आप हर साल पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, पर मन की शांति फिर भी कोसों दूर है, क्योंकि दोष आपकी पूजा में नहीं, आपके घर की ऊर्जा में छिपी उस अदृश्य दरार में है, जो हर आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से पहले ही निगल जाती है। ये कहानी उसी दरार को खोजने और उसे हमेशा के लिए भरने की है। राधे राधे। स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे, जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। नवरात्रि का दूसरा दिन। बाहर की दुनिया अभी भी उषा की पहली किरणों की प्रतीक्षा में है, एक शांत नीरव अंधकार में लिपटी हुई। आप अपने घर के उस कोने में बैठे हैं जिसे आपने पूजा के लिए चुना है, एक छोटा सा पवित्र स्थान। आसन बिछा है, दीपक की लौ स्थिर है और हवा में अगरबत्ती की हल्की पवित्र सुगंध तैर रही है। आप आंखें बंद करते हैं और उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जो आज के दिन की अधिष्ठात्री हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, यह केवल एक नाम नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, एक संकल्प है, एक महागाथा है तप और त्याग की। वह स्वरूप जिसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को इस तरह तपाया कि सृष्टि के कण-कण को उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। आप उनके जैसा ही संयम, वैसी ही अटूट एकाग्रता और वैसी ही असीम मानसिक शांति अपने इस छोटे से जीवन में उतारना चाहते हैं। आप मंत्रों का जाप करते हैं, आपके होंठ ऐरी क्ली ब्रह्मचारिण्य नमः का धीमे धीमे लयबद्ध उच्चारण करते हैं। आप उनकी पूजा के हर विधान का पालन करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, पर जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, जैसे ही आप उस ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं, वही दुनिया, वही बिखरा हुआ मन, वही अनजानी सी बेचैनी और वही असंख्य विचारों का कोलाहल आपको किसी बवंडर की तरह फिर से घेर लेता है। पूजा के बाद की वह शांति, वह दिव्यता जो कुछ पल आपके भीतर ठहरनी चाहिए थी, वह कपूर की तरह उड़ जाती है और पीछे रह जाता है केवल धुआं, चिंताओं का, अधूरे कामों का, भविष्य की आशंकाओं का। क्या कभी गहराई से सोचा है कि जिस देवी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक केवल फल फूल और फिर बिल्वपत्र खाकर तपस्या की, और अंत में उस अवस्था को भी पार कर जब उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया, जब उनका नाम अपर्णा पड़ गया, उस महातपस्विनी देवी की पूजा करने के बाद भी आपका मन कुछ घंटों के लिए, अरे कुछ मिनटों के लिए भी क्यों नहीं टिकता? आप ध्यान लगाने की एक और ईमानदार कोशिश करते हैं। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, पर आपका दिमाग किसी अनियंत्रित घोड़े की तरह आपको भविष्य की उन चिंताओं की ओर खींच ले जाता है जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है, और अतीत के उन पछतावों में गोते लगवाने लगता है जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। आप दिन भर संयम बरतने का संकल्प लेते हैं, पर ऑफिस की एक छोटी सी बात, घर में किसी की कही एक कड़वी बात या सड़क पर ट्रैफिक जाम भी आपके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फोड़ देता है। चिड़चिड़ाहट आपकी दूसरी त्वचा बन जाती है और अधूरी इच्छाओं का एक विशालकाय अजगर आपकी शांति को निगलता रहता है। यह अनुभव इतना सार्वभौमिक है, इतना निजी है कि आपको लगता है कि शायद समस्या आप में ही है, शायद आपकी भक्ति में कोई कमी है, शायद आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, या शायद आप इस आध्यात्मिक मार्ग के लिए बने ही नहीं हैं। पर रुकिए, ठहर कर सोचिए, समस्या आपकी भक्ति में नहीं है, समस्या उस ऊर्जा क्षेत्र में है जहाँ बैठकर आप यह भक्ति कर रहे हैं। आपका अपना घर, आपकी अपनी चारदीवारी। आप माँ ब्रह्मचारिणी के उस तप और संयम के अंश को अपने मन के मंदिर में तो बुलाना चाहते हैं, पर आपका घर, उसकी दीवारें, उसके कोने, उसका वास्तु उन्हें भीतर आने का मार्ग ही नहीं देता। आपके घर के भीतर एक अदृश्य कोलाहल है, एक ऐसा स्थायी शोर जो भौतिक कानों से सुनाई नहीं देता, पर आपकी आत्मा को हर पल बेचैन करता है। यह एक ऐसी निम्न आवृत्ति की गूंज है जो आपकी प्रार्थनाओं को, आपके संकल्पों को, आपके आंसुओं को ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले ही किसी ब्लैक होल की तरह सोख लेती है। आप एक ऐसे कमरे में बैठकर संगीत सुनने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहले से ही सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हैं। आपकी भक्ति का संगीत उस कोलाहल में खो जाता है।
इस असफलता का, इस आंतरिक संघर्ष का रहस्य ज्योतिष और वास्तु के उस गहरे संगम में छिपा है, जिसे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि सदियों से समझते और समझाते आए हैं। हर देवी देवता का संबंध नवग्रहों में से किसी एक ग्रह से होता है, और वह ग्रह उस देवी या देवता की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का ज्योतिषीय संबंध मंगल ग्रह से है, जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा का ग्रह है, साहस का, अटूट दृढ़ संकल्प का, अनुशासन का, और साथ ही अनियंत्रित क्रोध और आक्रामकता का भी। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है, शुभ स्थिति में होता है, तो वह व्यक्ति साहसी होता है। उसके भीतर एक अदम्य इच्छा शक्ति होती है। वह जो संकल्प लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, वह अनुशासित होता है और उसका मन अपने लक्ष्य पर किसी बाज की तरह केंद्रित रहता है। लेकिन जब यही मंगल कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति का मन मकड़ी के जाले की तरह भटकता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। वह हर काम को कल पर टालता है। आलस्य उसे किसी अदृश्य रस्सी से बांध कर रखता है और उसका अपने ही क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है और बाद में घंटों पछताता है। वह हर साल बड़े बड़े संकल्प तो लेता है, पर उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाता। क्या यह सब आपको जाना पहचाना, अपना सा नहीं लग रहा? क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके ही जीवन का प्रतिबिंब है? अब इसी ज्योतिषीय सूत्र को, इसी मंगल ग्रह की ऊर्जा को अपने घर के वास्तु के दर्पण में देखिए। जैसे आपकी कुंडली में मंगल का एक स्थान है, ठीक वैसे ही आपके घर में भी एक मंगल का स्थान है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा एक ग्रह और एक तत्व द्वारा शासित होती है। आपके घर में भी एक ऐसी दिशा है जो आपकी ऊर्जा, आपके संकल्प, आपकी मानसिक शक्ति और आपके जीवन की गति को नियंत्रित करती है। यह दिशा है दक्षिण दिशा, अग्नि की दिशा, ऊर्जा, प्रसिद्धि, मान सम्मान और जीवन शक्ति का केंद्र। माँ ब्रह्मचारिणी की वह तपस्या, जिसने उनके शरीर में अग्नि का संचार कर दिया था, उस ऊर्जा का नियंत्रण इसी दक्षिण दिशा से होता है। यह आपके घर का इंजन है, वह पावर हाउस जो आपके जीवन की गाड़ी को खींचता है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने घर का एक मानसिक चित्र बनाइए। अपने घर के नक्शे को अपने मन में घुमाइए और उसकी दक्षिण दिशा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके घर का दक्षिणी कोना, दक्षिणी दीवार। सोचिए, उस दिशा में क्या है? क्या वहाँ दीवारों पर नीला या काला रंग पुता हुआ है? क्या वहाँ पानी का कोई स्रोत है, जैसे बाथरूम, टॉयलेट, भूमिगत पानी की टंकी या छत पर रखी पानी की टंकी? क्या वह दिशा आपके घर के बाकी हिस्सों से कटी हुई है, या वहाँ कोई भारी भरकम, बंद, अंधेरा स्टोर रूम बना हुआ है, जहाँ सालों पुराना कबाड़ और टूटी फूटी चीजें भरी हुई हैं? क्या उस दिशा में कोई शीशा या बड़ी खिड़की है? अपने मन पर जोर डालिए और पूरी ईमानदारी से उस स्थान का मूल्यांकन कीजिए। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ, तो आपने अनजाने में, अज्ञानतावश अपने ही घर के मंगल को बुझा दिया है। आपने अपने ही पावर हाउस का स्विच ऑफ कर दिया है। इसे समझिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का शुद्ध विज्ञान है। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व का प्रतीक है और मंगल भी अग्नि का ही ग्रह है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना, प्रकाश देना, रूपांतरण करना और ऊर्जा प्रदान करना। जब आप अग्नि के स्थान पर यानी दक्षिण दिशा में जल तत्व को ले आते हैं, जैसे पानी की टंकी, बाथरूम या जल तत्व के प्रतीक नीले या काले रंग का प्रयोग करते हैं, तो आप सीधे सीधे अग्नि और जल का टकराव पैदा कर देते हैं। सोचिए, जब आप जलती हुई आग पर पानी डालते हैं तो क्या होता है? एक जोर की छन की आवाज होती है, धुआं उठता है और आग बुझ जाती है। यही टकराव, यही ऊर्जा का संघर्ष आपके घर में 24 घंटे, 7 दिन एक निरंतर मानसिक कोलाहल पैदा करता है। यह एक धीमी गति का विस्फोट है जो आपको दिखाई नहीं देता, पर जिसकी तरंगें आपके मन और शरीर को हर पल प्रभावित करती हैं। ये वही कोलाहल है, वही आंतरिक शोर है जो आपको ध्यान में नहीं लगने देता। आप पूजा के लिए बैठते हैं,
और आपके घर की ये नकारात्मक असंतुलित ऊर्जा तरंगें आपके मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को बाधित कर देती हैं, जो शांति और ध्यान के लिए आवश्यक हैं। आपका मन स्थिर होना चाहता है, पर आपके घर का वास्तु उसे हर पल उद्वेलित करता रहता है। सोचिए दक्षिण दिशा में रखे उस कबाड़ के बारे में। वह सिर्फ पुराना सामान नहीं है, वह जमी हुई, रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक है। हर पुरानी, टूटी फूटी चीज अपने साथ अतीत की स्मृतियां, असफलताएं और निराशाएं लेकर चलती है। जब आप इस रुकी हुई ऊर्जा को अपने घर की गति और ऊर्जा की दिशा दक्षिण में रख देते हैं, तो आप अनजाने में अपने जीवन में अवसरों के प्रवाह को रोक देते हैं। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उसका परिणाम नहीं मिलता। प्रमोशन रुक जाता है, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, और आप बस एक ही जगह पर एक ही तरह की समस्याओं से दिन रात संघर्ष करते रह जाते हैं। दक्षिण दिशा का यह दोष आपके भीतर एक अजीब तरह की हताशा भर देता है, जहां आपको लगता है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप हाथ जोड़कर माँ ब्रह्मचारिणी से संयम और तप का वरदान मांग रहे हैं, आप उनसे एकाग्रता की शक्ति की याचना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके घर का वास्तु, आपकी अपनी बनाई हुई दुनिया, आपको हर पल अशांत, चंचल और क्रोधी बना रही है। आप एक नाव में बैठकर आगे की दिशा में चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी नाव को एक भारी पत्थर से बांध रखा है। यह एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो आपके ही घर में बैठकर, आपकी ही बनाई हुई व्यवस्था में रहकर आपकी साधना को, आपके हर प्रयास को भंग कर रहा है। आप इस शत्रु को देख नहीं सकते, इसलिए आप खुद को दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो रहस्य का पहला पर्दा अब उठ चुका है। आपकी मानसिक अशांति का, आपके भटके हुए मन का, आपके अनियंत्रित क्रोध का और आपके अधूरे संकल्पों का कारण केवल आपका मन या आपकी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि आपके घर की वो बीमार दक्षिण दिशा है, जिसने मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को कैद कर लिया है, उसे बुझा दिया है। आपने अग्नि के स्थान पर जल और कबाड़ रखकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना लिया है जो तप और संयम के ठीक विपरीत है। यह एक ऐसा जेल है जिसमें आपकी इच्छा शक्ति कैद है, लेकिन हर ताले की एक चाबी होती है, हर समस्या का एक समाधान होता है। इस कैद ऊर्जा को मुक्त कैसे किया जाए? कैसे माँ ब्रह्मचारिणी की उस तप की शक्ति को, उस अग्नि को अपने घर में पुनः स्थापित किया जाए, ताकि आपके घर का हर कोना, हर दीवार सकारात्मक ऊर्जा से स्पंदित होने लगे और आपका मन किसी झील के शांत जल की तरह नहीं, बल्कि हिमालय के किसी शिखर की तरह अडिग और स्थिर हो जाए? कैसे उस एक छोटे से बदलाव से घर के कोलाहल को एक गहरे आध्यात्मिक मौन में बदला जा सकता है? इसका समाधान, इसका उपाय, इस रहस्य का अगला भाग दूसरे अध्याय में छिपा है, जहां हम जानेंगे उस एक अचूक, शक्तिशाली वास्तु उपाय के बारे में, जो आपके घर के बुझे हुए मंगल को फिर से प्रज्वलित कर देगा और आपकी साधना को वह शक्ति प्रदान करेगा जिसका वह वास्तव में अधिकारी है। उस उपाय को जानने के बाद आपकी पूजा केवल एक क्रिया नहीं रहेगी, बल्कि एक रूपांतरण बन जाएगी। पहले अध्याय में हमने उस अदृश्य शत्रु की पहचान की, उस रहस्य पर से पर्दा उठाया जिसने हमारी शांति को, हमारी साधना को बंधक बना रखा था। हमने जाना कि कैसे हमारे घर के भीतर ही छिपा एक वास्तु दोष, विशेषकर दक्षिण दिशा में ऊर्जा का असंतुलन, मंगल की शक्ति को क्षीण कर देता है और हमें माँ ब्रह्मचारिणी के उस तप और संयम के आशीर्वाद से वंचित रखता है जिसकी हम इतनी उत्कंठा से कामना करते हैं। वह अध्याय एक निदान था, एक आईना था जिसमें हमने अपनी बेचैनी का असली प्रतिबिंब देखा। अब समय है निदान से आगे बढ़कर उपचार करने का। अब समय है उस अदृश्य शत्रु को परास्त करने का और अपने घर को, अपनी चारदीवारी को एक साधारण निवास स्थान से एक जागृत तपोभूमि में बदलने का, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाने का जहां आपकी हर प्रार्थना सुनी जाए, जहां आपका हर संकल्प फलीभूत हो। इस रूपांतरण का मार्ग किसी महंगी तोड़फोड़, किसी बड़े निर्माण या विध्वंस से होकर नहीं जाता। इसका समाधान ऊर्जा के रूपांतरण के उस सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विज्ञान में छिपा है जिसे हमारे ऋषियों ने वास्तु शास्त्र का नाम दिया। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी इंद्रियों पर,
अपनी इच्छाओं पर और अपनी चेतना पर विजय प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। आपको उतने बड़े तप की आवश्यकता नहीं, पर आपको भी अपने घर की ऊर्जा को साधने के लिए, उसे अनुशासित करने के लिए एक छोटा सा किंतु संकल्पबद्ध वास्तु तप अवश्य करना होगा। यह तप ईंट और पत्थर पर नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगों पर किया जाएगा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो आपके घर की आत्मा का शुद्धिकरण करेगा, ताकि वह आपकी आत्मा के उत्थान में सहायक बन सके। इस वास्तु तप का पहला और सबसे शक्तिशाली चरण है अग्नि तत्व का जागरण। जैसा कि हमने समझा, दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है, मंगल की दिशा है। वहाँ पर जल तत्व की उपस्थिति या नीले काले रंग का प्रयोग उस अग्नि को शांत कर एक निरंतर ऊर्जा संघर्ष पैदा करता है, जो आपके मन में कोलाहल के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इस बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, इस ऊर्जा संघर्ष को समाप्त करने के लिए आपको बाहर से अग्नि तत्व को उस दिशा में स्थापित करना होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन से, जब माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा ब्रह्मांड में सबसे प्रबल होती है, उस दिन से लेकर संपूर्ण नवरात्रि, और यदि संभव हो तो उसके बाद भी, अपने घर की दक्षिण दिशा में दक्षिणी दीवार के पास हर शाम सूर्यास्त के बाद एक लाल बल्ब जलाना शुरू करें। यदि आप इसे और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो एक मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी और एक लाल कलावे की बाती डालकर जलाएं। लाल रंग स्वयं मंगल का प्रतीक है। यह कोई साधारण रंग नहीं, यह ऊर्जा, शौर्य और रूपांतरण का जीवंत स्पंदन है। जब यह लाल प्रकाश या दीपक की लौ उस दिशा में फैलती है, तो यह वहां मौजूद जल तत्व के नकारात्मक प्रभाव को काटना शुरू कर देती है। यह उस ऊर्जा संघर्ष को शांत करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक शांत, दृढ़ निश्चयी स्वर एक कोलाहल भरी सभा को चुप करा देता है। यह एक भौतिक क्रिया से कहीं बढ़कर है। यह एक तरह का ऊर्जा यज्ञ है। जब आप उस दीपक को जलाते हैं, तो ये संकल्प लें कि आप केवल एक दीपक नहीं जला रहे, बल्कि अपने भीतर की संकल्प शक्ति की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में पानी की टंकी है, शौचालय है, या दीवार का रंग नीला या काला है, तो इस छोटे से उपाय का चमत्कारी प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में अपने मन की स्थिरता, अपने क्रोध की कमी और अपनी निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट रूप से महसूस होने लगेगा। जो मन पहले छोटी छोटी बातों पर उबल पड़ता था, वह अब शांत रहना सीख जाएगा। इस तप का दूसरा चरण है ऊर्जा का शुद्धिकरण और अवरोधों को हटाना। यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में शौचालय या कबाड़खाना है, तो यह वास्तु के सबसे गंभीर दोषों में से एक है। यहाँ वास्तु और ज्योतिष का एक अत्यंत विस्फोटक योग बनता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी जा सकती है। शौचालय राहु की नकारात्मक, भ्रमित करने वाली ऊर्जा का प्रतीक है और दक्षिण दिशा मंगल की अग्नि ऊर्जा का। जब राहु और मंगल एक साथ आते हैं, तो यह भयंकर क्रोध, बिना कारण के विवाद, मानसिक भ्रम और जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं को जन्म देता है। यह एक ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है और उसे आक्रामक बना देता है। इस घातक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको एक बहुत ही सरल किंतु प्रभावी उपाय करना है। एक कांच का साफ कटोरा लें और उसमें समुद्री नमक, सी सॉल्ट, भर दें। यह नमक नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक होता है। इस कटोरे को शौचालय के किसी कोने में ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी का पैर न लगे। हर सप्ताह इस नमक को बदल दें और पुराने नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ये छोटा सा कटोरा एक एनर्जी वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करेगा, जो उस स्थान की सारी नकारात्मकता, सारे ऊर्जाविश को अपने भीतर सोख लेगा और राहु मंगल के इस अशुभ संयोग को शांत करेगा। अब बात करते हैं कबाड़ की। दक्षिण दिशा में रखा कबाड़ सिर्फ भौतिक गंदगी नहीं है, यह आपके जीवन में जमी हुई, रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक है। हर पुरानी, टूटी, बंद पड़ी चीज आपकी प्रगति के मार्ग में एक अदृश्य अवरोधक है। उसे तुरंत, बिना किसी मोह के वहां से हटा दें। यह केवल सफाई नहीं, यह मुक्ति का कार्य है। जैसे ही आप उस कबाड़ को घर से बाहर निकालेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में रुकी हुई चीजें, रुके हुए अवसर अपने आप आगे बढ़ने लगे हैं।
अब आता है इस वास्तुतप का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय चरण, माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य ऊर्जा की स्थापना। अब जब आपने अपने घर की दिशा को शुद्ध कर लिया है, अग्नि तत्व को जागृत कर दिया है और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया है, तो वह स्थान एक पवित्र पात्र की तरह तैयार है। अब समय है उस पात्र में अमृत भरने का, यानी देवी की सात्विक ऊर्जा को वहां स्थापित करने का। अपने घर के पूजा मंदिर में माँ ब्रह्मचारिणी का एक छोटा सा चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें स्थापित करते हुए मन में यह भाव लाएं कि आप केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि तप, संयम और अटूट निश्चय के जीवंत स्वरूप को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। उनकी पूजा करते समय उन्हें सफेद या नारंगी पुष्प अर्पित करें। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि नारंगी रंग त्याग और ऊर्जा का। यह रंगों के माध्यम से ऊर्जा का संतुलन है। इसके बाद उन्हें भोग अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे एक गहरा ज्योतिषीय रहस्य छिपा है। चीनी और मिश्री का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो हमारे जीवन में भोग विलास, सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं का कारक है। मंगल ग्रह ऊर्जा और अनुशासन का कारक है। जब व्यक्ति की शुक्र की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, तो वह भोग विलास में डूब जाता है। उसकी इंद्रियां उस पर हावी हो जाती हैं। जब आप तप की देवी मंगल की ऊर्जा को शुक्र का भोग, चीनी मिश्री अर्पित करते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को, अपने भोग को उनके अनुशासन और संयम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह एक प्रार्थना है कि हे माँ, मेरी इच्छाओं का दमन न हो, बल्कि उनका रूपांतरण हो। मेरा भोग योग में बदले। यह उपाय आपके भीतर एक अद्भुत संयम पैदा करेगा। अब आपका घर तैयार है। वातावरण शुद्ध और सात्विक है। ऊर्जा का प्रवाह संतुलित है। अब आपकी साधना सीधे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ेगी। बीच में कोई कोलाहल नहीं होगा, कोई अवरोध नहीं होगा। पूजा करने के बाद अपने घर के किसी शांत कोने में आसन पर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब माँ ब्रह्मचारिणी के उस सरल किंतु शक्तिशाली मंत्र का जाप करें, जिसने अनगिनत साधकों को सिद्धि प्रदान की है। ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप करें। जाप केवल होठों से नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और चेतना के साथ करें। जाप करते समय अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच के स्थान, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र हमारे संकल्प और इच्छा शक्ति का केंद्र है, और जब आप ध्यान केंद्रित करें तो साथ ही एक शक्तिशाली कल्पना करें। कल्पना करें कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप, जो श्वेत वस्त्रों में है, जिनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल है, आपके सामने प्रकट हुआ है। उनके चारों ओर एक श्वेत शीतल प्रकाश का आभा मंडल है। मंत्र के हर जाप के साथ उस आभा मंडल से प्रकाश की एक किरण निकलकर सीधे आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। यह दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में फैल रहा है और आपके मन के सारे कोलाहल, सारी चिंताओं, सारे भयों और सारे विचारों के जाल को शांत कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को चीर देती है। आप महसूस करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं और एक गहरी अथाह शांति आपके भीतर उतर रही है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा का हमारे जीवन के लिए गूढ़ रहस्य क्या है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? कथा कहती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और ब्रह्मचारिणी कहलाई। यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। यह व्यक्तिगत चेतना, पार्वती का परम चेतना शिव से मिलने का महाकाव्य है। हमारा मन ही पार्वती है, जो स्वभाव से चंचल है, जो हर पल बाहरी दुनिया की ओर भागता रहता है, जो हजार इच्छाओं और वासनाओं में उलझा रहता है। और भगवान शिव हमारे भीतर स्थित उस स्थिर, शांत, साक्षी चेतना का प्रतीक है, जो सदा ध्यान में लीन है, जिसे बाहर का कोई कोलाहल प्रभावित नहीं कर सकता। हमारा मन, पार्वती, हर पल उस परम शांति शिव
को पाना तो चाहता है, पर भटकता रहता है। जब आप अपने घर के वास्तु को ठीक करते हैं, जब आप दीपक जलाते हैं, नमक रखते हैं, कबाड़ हटाते हैं और फिर मंत्रों से अपने मन को साधते हैं, तो आप भी प्रतीकात्मक रूप से अपने मन पार्वती को उस परम चेतना शिव से मिलाने की तपस्या ही कर रहे होते हैं। आपका घर आपकी तपोभूमि बन जाता है और आपकी साधना वह तप बन जाती है। इसलिए इस नवरात्रि केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में पूजा मत कीजिए, इसे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में अपनाइए। अपने घर और अपने मन दोनों का एक साथ शुद्धिकरण कीजिए। जब आपके घर की दक्षिण दिशा संतुलित होगी, तो मंगल की ऊर्जा आपको अटूट संकल्प शक्ति और साहस देगी। जब आप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान और मंत्र जाप करेंगे, तो उनकी तप की ऊर्जा आपको अद्भुत संयम और मानसिक शांति प्रदान करेगी। ज्योतिष, वास्तु और भक्ति का ये त्रिवेणी संगम ही वह गुप्त कुंजी है, वह रहस्यमय मार्ग है जो आपके जीवन में वास्तविक और स्थायी मानसिक शांति लाएगा। एक ऐसी शांति, एक ऐसा मौन जिसे फिर बाहर का कोई कोलाहल, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति भंग नहीं कर पाएगा। आप दुनिया में रहेंगे, पर दुनिया की अशांति आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी।